हेलो गाइस, मैं आप सभी का दृष्टि आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। श्रावण का महीना चल रहा है और जिस प्रकार इंद्र देवता रिमझिम बरसात के माध्यम से सभी के चेहरे पर खुशी प्रदान कर रहे हैं, ठीक वैसे ही राजस्थान में अगर कोई बच्चा आरएस के लिए या फिर एसआई के लिए तैयारी कर रहा था तो आरपीएससी ने उसके लिए एक नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति जारी करके खुशी प्रदान की है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी के द्वारा 2025 में एसआई की वैकेंसी के लिए जो विज्ञप्ति जारी की है उसके बारे में फुल डिटेल से चर्चा, जैसे वैकेंसी कितने पदों पर रहने वाली है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, साथ ही साथ सिलेबस क्या है। और सिलेबस के साथ साथ जैसा आप देख पा रहे हैं कि आरएस प्रीलिम्स और पीएसआई का बैच 4 तारीख 2025 से 4 अगस्त 2025 से दृष्टि आईएएस के द्वारा जयपुर सेंटर पर प्रारंभ किया जा रहा है। तो दोनों के सिलेबस में क्या समानता है और कौन सा एक्स्ट्रा एफर्ट हमें एसआई के एग्जाम के लिए या फिर प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए लगाना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम आज के इसी सेशन में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर हम स्पेशली एसआई के लिए या फिर प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी, सिलेबस में मूल रूप से एक दो सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा भी करेंगे, क्या भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, इसके बारे में आज हम इसी सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात अगर की जाए वैकेंसी के बारे में, जैसा कि आपको अब तक पता लग ही चुका होगा कि आरपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कुल 1015 पदों के ऊपर भर्ती की जानी है और उसमें भी 1015 पदों में भी उप निरीक्षक या एपी पर जैसा आप देख पा रहे हैं कुल 896 पदों पर भर्ती होगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि कुल पद 1015 जिसमें उप निरीक्षक के पद टोटल 896 है। पिछले कई वर्षों से इतनी बड़ी वैकेंसी मैंने नहीं देखी है। इसका मतलब यह है कि आपको सफलता प्राप्त करने, आपके पास में सफलता प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर मैं यूं कह दूं कि क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आती नहीं है। अगर आप पिछले कुछ वर्ष से ये सोच रहे थे कि मैं ऐसा ही बनना चाहता हूं क्योंकि सब इंस्पेक्टर का जो पद है आर्थिक दृष्टिकोण से भी ठीक है क्योंकि ग्रेड पे 4200 है, साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा का पद है। हमारे समाज में एसआई या फिर थानेदार के पद को सामाजिक प्रतिष्ठा से भी देखा जाता है। इसीलिए अगर आप सामाजिक प्रतिष्ठा भी अर्जित करना चाहते हैं, आपका सपना है कि आपके कंधे के ऊपर भी डबल स्टार आए, तो ये बहुत बड़ा अवसर दोस्तों आपके पास में है क्योंकि 1096 पदों के 1015 जो पद हैं उनके ऊपर भर्ती होने वाली, जिसमें 896 पद उप निरीक्षक हैं, बाकी शहरिया, अनुसूचित क्षेत्र, उप निरीक्षक आईबी और प्लाटून कमांडर आरएसी के पद रहने वाले हैं। शेष पदों की बात अगर की जाए, अब ये जो इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए शैक्षणिक अर्हताएं क्या रहने वाली हैं और साथ ही साथ जो एज लिमिट है वो क्या है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम इसी सेशन में करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर आप आरएस का पीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अवश्य ही आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। मतलब किसी भी विषय में आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो और साथ ही साथ एक छूट और प्रदान की गई है कि अगर आप इस बार फाइनल के एग्जाम में शामिल हो रहे हैं या फिर आप किसी भी स्ट्रीम में जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसका फाइनल का एग्जाम, फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इन पदों के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये कहा है कि अगर शैक्षणिक अर्हता देखा जाए तो या तो आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हो या फिर आप फाइनल का एग्जाम दे रहे हो या फिर आपने फाइनल का एग्जाम दे दिया हो, बशर्ते इसमें शर्त ये रखी गई है कि जिस समय आपका साक्षात्कार होगा, आपके व्यक्तित्व का जब परीक्षण किया जाएगा तो उस समय आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ यह विशेष तौर से यह जानकारी भी प्रदान की गई है कि अगर आप कुछ गलत तथ्यों को पेश कर एग्जाम फॉर्म अप्लाई करें तो आपको सजा भी हो सकती है या फिर आपको लगभग 2-3 वर्ष तक आरपीएससी का कोई भी एग्जाम देने का अवसर प्राप्त ना हो। इसलिए
फॉल्स कोई भी डाटा आप अप्लाई करके ये एग्जाम फॉर्म अप्लाई ना करें, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो हमने बात की है बच्चों शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर के। अब इसी वैकेंसी के बारे में चर्चा और कर लेते हैं कि किस आयु वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं एज लिमिट को लेके। तो जैसा आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि 1/1/2026, इसका मतलब 1/1/26 की बात अगर हम करें, 1 जनवरी 2026 को जो भी बालक या बालिका इस पद के लिए अप्लाई करेगा उसकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। जमा या मतलब टाबरी को नहीं, 18 साल को टाबर है बोले ना, 20 साल को चाहिए साहब। और अधिकतम होनी चाहिए 25 वर्ष, मतलब 25 वर्ष से तो कम हो और 20 वर्ष उसने आयु को प्राप्त कर लिया हो 1/1/2026। अब इकमा भी एक विशेष छूट दी गई है। क्यों छूट इसलिए दी गई टाबरों के अपने राजस्थान के माए 2021 के बाद में थानेदार की वैकेंसी आई को नहीं। अब जब थानेदार की वैकेंसी को नहीं तो ई दौरान जगह टाबरिया तैयारी कर रहा है, जो भी टाबर टाबरी तैयारी कर रहा, मैं यहाँ कैसे के साथ मैं दोषी थोड़ी है, वैकेंसी नहीं है तो मैं तो तैयारी करा, मैं ही थानेदार बनना चाहूँ। मानी घनी सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा का पद है, हम भी जनता की सेवा करना चाहते थे इस पद पर जाकर, तो हमारी कोई गलती थोड़ी है। तो आरपीएस ने कहा ना साहब थारी गलती को नहीं, अगर थारो सपनो है ऐसा ही बननो तो थार के एक सुनहरा अवसर है कि उच्च सीमा मतलब उच्च आयु जो है उसमें आपको छूट दी गई है। मतलब ये है कि 2021 में विज्ञापित हुए थे, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, इसीलिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अधिक अतिरिक्त छूट रहेगी। इसका मतलब अगर आप 20 वर्ष की आयु के हो चुके हैं और 28 वर्ष से कम है, 28 वर्ष से कम 1/1/2026 को, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें एससी वर्ग, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस से संबंध रखते हैं तो आपको अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट मिलती है। अगर आप इन्हीं कैटेगरी में महिला हैं तो आपको 10 वर्ष की अधिकतम छूट मिलती है, और अगर जनरल कैटेगरी से महिला का संबंध है तो उसको भी बच्चों अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। तो ये एज वाला मामला भी आप समझ गए। साथ ही साथ हमने शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी चर्चा की। इसके अलावा मैंने ग्रेड पे के बारे में भी आपको बताया, जो आरएस एलाइड में प्राप्त होता है वही ग्रेड पे 42 ग्रेड पे अपने को इस पद में अगर आप पद इस प्राप्त करते हैं तो आपको मिलने वाला है। और साथ ही हमने नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कितनी है, जिसमें उप निरीक्षक के पद पर कितनी भर्ती होने वाली है, इसके बारे में भी अभी तक चर्चा कर ली है। आइए थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों, जो अपने यहाँ पर एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा उसका पैटर्न किस प्रकार रहने वाला है। मतलब पैटर्न का मतलब क्या पहले लिखित परीक्षा होगी या फिर पहले फिजिकल आयोजित करवाया जाएगा, फिर पहले इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस पैटर्न की बात अगर की जाएगी तो इसमें बच्चों आपके 3 चयन प्रक्रिया में कुल आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। और रिटन एग्जाम में लिखित परीक्षा में अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो ठीक बात है, लेकिन वे बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी को प्रारंभ किया है उनको विशेष तौर से मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि इसमें आपके 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक पेपर आपका हिंदी का रहता है 200 नंबर का, दूसरा पेपर जीके एंड जीएस का, वो भी 200 नंबर का रहता है। मतलब पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम आपका होगा। कुल पद जितने हैं उनसे 20 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। मतलब फिजिकल रूप से फिट जो अभ्यर्थी हैं उनको आगामी मतलब आपका जो अंतिम पड़ाव है साक्षात्कार का, उसके लिए बुलाया जाएगा। मतलब हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि एसआई का पद जो है वो एक ऐसा ही पद है जहां पर आपको फिजिकल फिटनेस आपकी दिखानी पड़ेगी, इसीलिए शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाती है। और एक विशेष बात यह है कि शारीरिक दक्षता के इस परीक्षा में कोई भी अंक जो है आपको यहां पर प्राप्त हुए वो मेन मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके बाद में फाइनल स्टेज आपका आता है साक्षात्कार। मतलब आयोग के द्वारा आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाएगा
और ये आयोग के द्वारा जो व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है उसके नंबर रहते हैं बच्चों आपके 50। और इधर मैंने आपको ये कहा लिखित परीक्षा में पेपर फर्स्ट जो आपका है हिंदी, और हिंदी का जो एग्जाम होगा उसमें 200 नंबर का ही पेपर रहेगा। पेपर सेकंड जिसमें जीके एंड जीएस की बात हम कर रहे हैं, जीके और जीएस, ये भी आपका 200 का, मतलब ये आपके 400, और 400 के अलावा ऐड कर दे बच्चों 50, मतलब टोटल आपके कट ऑफ जो फाइनल होगी वह 450 में से आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शारीरिक दक्षता के लिए किसी भी प्रकार के अंक यहाँ पर नहीं रखे गए। हालांकि आपको जो भी शारीरिक दक्षता के लिए नियम कायदे निर्धारित किए गए हैं, मापदंड निर्धारित किए गए हैं, उनको पार करना ही पड़ेगा। अंतिम चरण आपका साक्षात्कार, जहां पर 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, मतलब टोटल लगभग आपके 1015 के करीब वैकेंसी इस बार है, तो इसका 3 गुना जो है वो फाइनल स्टेज में अंतिम चरण में इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। इसके बाद में बच्चों हमने अभी बात की है इसका जो चयन प्रक्रिया है या फिर इसका एग्जाम पैटर्न जो उसके बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम जो बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि दृष्टि पीसीएस के द्वारा या फिर हम यूं कह दें दृष्टि आईएएस के द्वारा जयपुर सेंटर पर ये बैच 4 अगस्त 2025 को लॉन्च होगा। इसकी विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस नंबर से भी प्राप्त कर सकते हैं 8750187501। अब मन में शंका ये रहती है अभ्यर्थियों की या बच्चों के कि सर क्या एसआई की अगर हम तैयारी करें तो क्या हमारी साथ में आरएस की तैयारी हो जाएगी, प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, या फिर कई बच्चों के मन में ख्याल रहता है कि सर क्या अगर हम आरएस प्रीलिम्स का ही बैच ज्वाइन करें या फिर जिसमें साथ में एसआई की भी बैच को रखा गया है तो क्या हम एसआई का एग्जाम जो आने वाला है आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा इसमें हम अपना सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं बच्चों सिलेबस के बारे में, क्योंकि दोनों ही एग्जाम आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं और दोनों ही एग्जाम में सिलेबस में बहुत ज्यादा कोई अंतर विशेष है नहीं। इसीलिए अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप अच्छे तरीके से आरएस की तैयारी भी कर लेंगे और इसी तैयारी के साथ साथ आपकी आने वाले इस एसआई के एग्जाम की भी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जैसे हम सबसे पहले बात करें बच्चों, जो पेपर सेकंड में जीके एंड जीएस का जो आपका पोर्शन रहता है उसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान का जो सिलेबस आपका है उसमें आप पहली लाइन देख पा रहे हैं, मेजर लैंडमार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टीज, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम, सोशियो कल्चरल इश्यूज। हम अभी जो आपके सामने ये सिलेबस जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ये एसआई के एग्जाम का है, सब इंस्पेक्टर का है। वहीं आप अगर आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम के सिलेबस को उठा के देखेंगे तो मध्यकालीन महत्वपूर्ण राजवंश के बारे में वहां पर भी मेंशन किया हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर हम ये प्राप्त कर पा रहे हैं कि यहां पर डायरेक्ट आपके सामने लिख दिया गया है मेजर डायनेस्टीज, मतलब महत्वपूर्ण राजवंश, और वहीं आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम में ये लिखा गया मेजर डायनेस्टीज लाइक दैट मेवाड़, गुहिल ऑफ मेवाड़ एंड सिसोदिया ऑफ मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, इन दोनों को संयुक्त रूप से राठौड़ लिख दिया गया, राठौड़ डायनेस्टी, कछवा ऑफ आमेर, मतलब आमेर के कछवा वंश के बारे में, गुजर प्रतिहार वंश के बारे में। तो है तो वही मध्यकालीन राजस्थान के जो महत्वपूर्ण राजवंश हम आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम में पढ़ेंगे वही हम एसआई में पढ़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कोई जैसे मध्यकाल में मैं यहाँ पर गुजर प्रतिहार आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर यहाँ पर हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं तो हम एसआई के एग्जाम के लिए साउथ इंडिया के चोल चालुक्य पढ़ेंगे, नहीं जी, पढ़ने हमें राजस्थान के महत्वपूर्ण राजवंश हैं, साथ ही साथ उनका जो प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था का जो सिस्टम था उससे रिलेट करता हुआ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जो आपने आरएस के एग्जाम में भी पूछता है और साथ ही साथ एसआई के एग्जाम में भी पूछता है। मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगर हम आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी एसआई की तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। अब मेन शंका कई अभ्यर्थियों के, कई बच्चों की ये है कि सर जीके एंड जीएस वाला मामला तो ठीक है क्योंकि वही हिस्ट्री का पेपर है, इंडियन हिस्ट्री भी है, साथ ही ज्योग्राफी, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान, और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें 1-2
चैप्टर जो है वो आपके एक्स्ट्रा अपने को देखने को मिलेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम में ही, और साथ ही साथ पॉलिटी के अलावा बच्चों इकोनॉमी की बात हम अगर करें, जीएस जीके वाला मामला तो ठीक है सर, हाँ हालांकि टेक हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। मैन संघ का एसआई के लिए जो बच्चा तैयारी करता है उसके मन में रहता है कि सब हिंदी, क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले इस एसआई के एग्जाम में लिखित परीक्षा का जो प्रथम चरण है उसमें 2 पेपर हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट हिंदी है और वह 200 नंबर का है। इसका मतलब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इस एग्जाम में सफलता सुनिश्चित करने के लिए। क्या जो हमारा ये बैच आ रहा है 4 अगस्त का, जो प्रीलिम्स और एसआई का कॉम्बो है, इसको ज्वाइन करके क्या हम सफलता अर्जित कर सकते हैं? बिल्कुल निसंदेह। बच्चों सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए यह जानकारी होनी चाहिए कि अपना सिलेबस क्या है एग्जाम का, और दूसरा उस एग्जाम से रिलेट करते हुए किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जो हमारे यहाँ पर विषय विशेषज्ञ हैं, काफी अनुभवी विषय विशेषज्ञों के द्वारा अध्यापन का कार्य यहाँ पर करवाया जाता है, काफी वर्षों का अनुभव उन्हें है, तो वो आपको जो प्रतिदिन 2 कक्षाएं हमारे यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाएंगी उनके माध्यम से अपने विषय के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ अपने अनुभव के आधार पर वे आपको बताएंगे कि इस प्रकार से हम अगर तैयारी करेंगे तो आप सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए एसआई के लिए हम थोड़ा सा एक अलग स्ट्रेटजी भी लेके चल सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स के एग्जाम के सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर आप ये पाएंगे कि हिंदी जो सब्जेक्ट है वो हमसे प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, क्योंकि आरएस मेंस की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो वहां पर 4th पेपर में हिंदी और इंग्लिश का आपका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स में सिलेबस में नहीं है हिंदी। और एसआई के एग्जाम में 200 नंबर का मामला जो है वो अकेले हिंदी का है। इसका मतलब जीके एंड जीएस तो ठीक है साहब, लेकिन हिंदी की भी बेहतरीन तैयारी अपने को करनी पड़ेगी, जो हमारे द्वारा यहाँ पर विषय विशेषज्ञ के द्वारा करवाई जाएगी। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने घर पे शेड्यूल बना रखा है तैयारी का, जैसे 2 कक्षा आपने यहाँ पर ये जो चल रही है उसको ज्वाइन किया, घर पे जाके उनका रिवीजन किया, और रिवीजन के दौरान जीके एंड जीएस के अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपने को लगाना पड़ेगा, किसके साथ में? हिंदी के साथ में। बाकी संपूर्ण जानकारी या फिर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की शंका अगर है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, 4 अगस्त 2025 से प्रारंभ हो रहे इस बैच में आप ज्वाइन कीजिएगा, और तैयारी आरएस प्रीलिम्स की भी और साथ में एसआई की भी आप यहां पर करके आगामी एग्जाम में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा जो आपके साथ जानकारियां साझा की गई हैं आपको समझ आई होंगी। हम अगली चर्चा अपने अगले सेशन में करेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।